दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल परीक्षा पूर्व पर स्वागत करता हूं। जय हिंद दोस्तों मैं आज आप लोगों को राजस्थान बिजली बोर्ड में जो हेल्पर टेक्नीशियन की भर्ती आई हुई है उसके लिए कैसे क्या पढ़ाई करें कि जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए, सबसे पहला काम है, आप फॉर्म जब आएगा अभी सितंबर मंथ में, तो फॉर्म भरने के बाद या अभी से ही, मतलब बाद में तैयारी करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अभी से आपको फर्स्ट स्टेप है कि अगर प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाता है आपको, तो आप क्या करिए, उसको एक बार रिवीजन करिए, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए। सॉल्व करके देखिए कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पहले इसके एग्ज़ाम दिए होंगे, टेक्निकल कोई ना कोई एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम करना है कि आप जो है पेपर UPRVNL जो भी पेपर ढूंढिए और पेपर को क्या करिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक पैटर्न की आइडिया लग जाएगा, ठीक है। वैसे अब पैटर्न चेंज हो गया है, प्री और मेंस होगा एग्ज़ाम, ठीक है। प्री जो होगा वो 100 नंबर का होगा, 50 नंबर GS और मैथ्स वगैरह रहेंगे और 50 नंबर टेक्निकल होगा, और मेंस में 50 नंबर जनरल अवेयरनेस होगा और उसके बाद 100 नंबर का आपका टेक्निकल होगा। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। अब आपको थोड़ा सा मेन फोकस आपको अपने टेक्निकल पे भी करना है, और 50% है तो आपको नॉन टेक्निकल पर भी ध्यान देना होगा। अब देखिए, टेक्निकल के लिए आपके पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आप ITI किए हैं, ठीक है, तो ITI में जनरली लोग हिंदी बुक प्रेफर करते हैं और हिंदी बुक से पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा आपको RK राजपूत के बुक मतलब पढ़ाई करना चाहिए। RK राजपूत बुक को कम से कम 3 बार पढ़ लीजिए, गारंटी है आपका सर्विस लग जाएगा। और कम से कम यूथ पब्लिकेशन, ये 2 बुक आप परचेज कर सकते हैं। ये 2 बुक प्रेफर करके आप अच्छा, निश्चित है 50 में से अगर हार्ड रहा तो मान के चलिए 30-35 कर लेंगे क्वेश्चन, अगर मॉडरेट रहा तो 45 तक भी कर पाएंगे। ये दोनों बुक ITI के लिए समझिए एक तरीके से वरदान है। तो आप जो है ये दो बुक अपना परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और उस परचेस करने के बाद आप मिनिमम कम से कम 3 बार मतलब उसको पढ़िए। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। मैं अपने चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, कई एग्ज़ाम में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जो कई पिछले परीक्षाओं में पूछे रहते हैं, मैं अपने चैनल पे डालता हूं। वो एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं, TG2 नाम से भी प्लेलिस्ट है, और एक न्यू प्लेलिस्ट है जिसमें 3000 टारगेट क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। उसमें भी मेरे कुछ वीडियो डले हुए हैं। अब हरियाणा जो बिजली बोर्ड का है उसके लिए आपको उसमें लगभग 70% टेक्निकल है और 30% नॉन टेक्निकल है, जिसमें 10% आपका कंप्यूटर है और 20% नॉन टेक्निकल है। तो इसके लिए देखिए, हरियाणा वाले में क्या है कि 70% मतलब आपको टेक्निकल क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए देखिए, अगर आप, मैं जो बुक बताया हूँ RK राजपूत, वो इंग्लिश में है, ठीक है, और मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको वही चीज़ जो इंग्लिश में क्वेश्चन आता है, मैं जिस तरीके से बताता हूँ, आप 1-2 वीडियो देख भी सकते हैं, वो हिंदी में बताते हैं, तो आपको क्लियर कट समझ में आने लगेगा। और ये जो मैं बुक बता रहा हूँ आप देख लीजिएगा, उससे कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि 1-2 क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा जो ITI के बुक में वो क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, और इसीलिए बच्चों को लगता है कि पेपर बहुत हार्ड आया। आप जब हायर लेवल की तैयारी करेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपका लोअर एग्ज़ाम निकल जाए। वो डिप्लोमा JEE वगैरह के लिए जो लोग प्रेफर करते हैं, मतलब प्रिपरेशन करते हैं, वो उनके लिए है वो बुक RK राजपूत। बट आप भी अपने लिए भी
अगर हायर लेवल की तैयारी किए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और आने वाला जैसे ALP का एग्ज़ाम है उसमें भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और राजस्थान बिजली बोर्ड का है, हो सकता है, मैं एक अंदाजे से ही बता रहा हूँ कि UPPCL में भी नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, तो आप एक प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी बनाइए, और आपका राजस्थान बिजली बोर्ड का हो सकता है आपको दिसंबर मंथ के पहले ही एग्ज़ाम हो जाए। और जब फॉर्म आए तो फॉर्म फिल करके, या अभी से भी आप जब तैयारी करेंगे, आज आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कई लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करिए, और निश्चित ही सफलता मिलेगी। मैं अपने वीडियो में जो UPPCL TG2 नाम से प्लेलिस्ट है उसमें मैं बताया हूँ कि कौन कौन सा बुक इलेक्ट्रिकल के लिए बेस्ट है। मेरे पास जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे पास लगभग 12 बुक्स थे, वो भी केवल इलेक्ट्रिकल के। ठीक है, तो अलग अलग बुक्स थे, और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ही हूँ। तो आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो न्यूज़ आपको मिलता रहेगा अच्छे से, और जो भी आपका नेक्स्ट अपडेट रहेगा मैं अपने चैनल पे देता रहूँगा आपको। थैंक